हेलो दोस्तों, विस्प्रो प्लस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपको अर्थशास्त्र से जुड़ी कुछ अवधारणा यानी पैसा समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय। पैसा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो दैनिक खरीदारी से लेकर दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा तक सब कुछ प्रभावित करता है। इस व्यापक मार्गदर्शिका में हम सीधी भाषा में पैसे की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, इसकी उत्पत्ति, उपयोग और हमारे समाज पर प्रभाव की खोज करेंगे। चाहे आप छात्र हो, पेशेवर हो या सिर्फ जिज्ञासु हो, यह वीडियो आपको सूचित वित्तीय निर्णय लेने और आत्मविश्वास के साथ पैसे की दुनिया में नेविगेट करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करेगा। एक, धन का जन्म। बहुत समय पहले जब लोग छोटे समुदायों में रहते थे तो वे सीधे वस्तुओं का व्यापार करते थे, जैसे सब्जियों के बदले अंडे का आदान प्रदान करना। हालांकि इस वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं थी, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चुनौतीपूर्ण था जो वही चाहता था जो आप पेश करना चाहते थे। व्यापार को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए मनुष्य ने मुद्रा का आविष्कार किया। वस्तु विनिमय के बजाय उन्होंने विनिमय के माध्यम के रूप में सीपियों, जानवरों की खाल या कीमती धातुओं जैसी वस्तुओं का उपयोग किया। इन वस्तुओं को सभी ने महत्व दिया और स्वीकार किया, जिससे लेन देन अधिक सुलभ और कुशल हो गया। 2, पैसे के उद्देश्य को समझना। आज की दुनिया में पैसा हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है और खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। कल्पना कीजिए कि जब भी आपको शर्ट खरीदने की इच्छा हो तो आपको सुपरमार्केट में सब्जियों से भरी टोकरी ले जानी पड़े। पैसा लेनदेन को सुव्यवस्थित करता है और हमें शिक्षक, डॉक्टर या कलाकार जैसे विभिन्न कौशलों में विशेषज्ञता हासिल करने में सक्षम बनाता है। फिर हम अपने व्यवसायों के माध्यम से पैसा कमाते हैं, जिसका उपयोग हम अपनी जरूरत या इच्छा की चीजें खरीदने के लिए कर सकते हैं। 3, धन के रूप। पूरे इतिहास में धन ने विभिन्न रूप धारण किए हैं। प्रारंभिक सभ्यताएं अनाज, मवेशी या मसालों जैसी वस्तुओं का उपयोग धन के रूप में करती थी। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, धातु के सिक्के उभरे। इसके बाद सरकारों और बैंकों द्वारा कागजी मुद्रा जारी की गई। आज के डिजिटल युग में अधिकांश लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक रूप से होते हैं, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल भुगतान ऐप भौतिक नकदी की जगह ले रहे हैं। बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्राओं ने भी लोकप्रियता हासिल की है, जो मूल्य को संग्रहित करने और विनिमय करने का एक नया तरीका प्रदान करती है। 4, पैसे का मूल्य कैसे बदलता है। मुद्रास्फीति और अपस्फीति जैसे आर्थिक कारकों के कारण पैसे के मूल्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। मुद्रास्फीति तब होती है जब समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है। दूसरी ओर अपस्फीति तब होती है जब कीमतें गिरती हैं, जिससे पैसे की क्रय शक्ति बढ़ती है। सरकारें और केंद्रीय बैंक नीतियों और विनियमों के माध्यम से धन के मूल्य को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 5, धन प्रबंधन और जिम्मेदारी। वित्तीय स्थिरता के लिए धन का प्रबंधन करना सीखना आवश्यक है। बजट बनाना, बचत करना और अनावश्यक कर्ज से बचना महत्वपूर्ण कौशल है। बहुत से लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने और समय के साथ ब्याज कमाने के लिए बैंकों का उपयोग करते हैं। जिम्मेदार धन प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, भविष्य के लिए योजना बना सकते हैं और वित्तीय कठिनाइयों का सामना किए बिना कुछ विलासिता का आनंद ले सकते हैं। निष्कर्षतः पैसा सिर्फ सिक्कों और बिलों से कहीं अधिक है। यह हमारी आर्थिक गतिविधियों के पीछे प्रेरक शक्ति है। पैसे की भूमिका को समझना हमें सोच समझकर वित्तीय निर्णय लेने और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है। पैसे का सम्मान करके और उसका बुद्धिमानी से उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और विस्प्रो प्लस हिंदी टीम में शामिल हो। एक अद्भुत परिवार का हिस्सा बने जो एक साथ बढ़ना और सीखना कभी बंद नहीं करता। आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी रोमांचक सामग्री को छोड़ना नहीं चाहेंगे। तब तक डटे रहो। धन्यवाद।